नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और मुख्य आयुक्त, आपको बता दें, निर्वाचन आयोग यानी कि राजीव कुमार ने वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में सख्त निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आपराधिक पृष्ठभूमि से उम्मीदवार आते हैं उनके खिलाफ आम नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें, बहुत कड़ी यहां पर इस बार निगरानी रखी जाएगी और पश्चिम बंगाल में यह ममता सरकार को फटकार है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव खबर सुनते ही लोग हिंसा को झोंक देते पश्चिम बंगाल को। और आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस के उम्मीदवार मरे पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के मरे और टीएमसी के खुद मरे। और ऐसे में चुनाव आयोग सख्त होता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए यहां पर क्या कहा राजीव कुमार ने। यहां एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। चुनाव आयोग सी विजिल सिटीजन्स बी विजिलेंट नाम से एक एप्लीकेशन जारी किया है। इस एप्लीकेशन का देखिए मुख्य तात्पर्य होगा कि नागरिकों की सतर्कता, जहां पर सी विजिल यानी कि सिविलियन टू विजिलेंट, सी विजिल यानी कि सिविलियन टू विजिलेंट, यानी कि 100 मिनट में कार्रवाई होगी, 100 मिनट के अंदर। और देखिए यहां पर अगर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आता है, अभी हमने देखा कि शेख शाहजहां किस तरीके से वहां पर शेर की तरह घूमता था और ममता की गोद में बैठा हुआ था, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाती थी। और इसी के मद्देनजर यहां पर चुनाव आयोग एक्टिव मोड में नजर आता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने कह दिया, राजीव कुमार जी ने कहा कि कतई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार महिलाओं को भी जगह दी जाएगी, विकलांग भी यहां पर चुनाव कराते नजर आएंगे। सबको अलग अलग क्षेत्र बांटे जाएंगे ताकि ये समझ में आए कि कोई किसी से कम नहीं है। महिलाएं भी बूथ स्तर पर जुड़ेंगी और चुनाव आयोग पूरा संभालती नजर आएंगी, चुनाव कराती नजर आएंगी। अलग अलग सबके ब्रांचेस होंगे। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अनियमितता और अफसरों को भी, नौकरशाहों को भी सतर्क रहने का निर्देश दे दिया गया है। नौकरशाह जितने भी हैं अधिकारी, यहां सरकार से मिलीभगत करके कुछ ना हिंसा फैलाएं, यानी कि फैलाने में कोई मदद ना करें। नौकरशाहों को यह सख्त निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी को विजिलेंट रहना पड़ेगा, निष्पक्ष रहना पड़ेगा, सतर्कता से यहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि आप चुनाव कराएंगे। ये नहीं कि किसी सरकार का पक्षपात, किसी के साथ भेदभाव। हम इन चुनावों में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। एक आपको सिर्फ 2-3 के बारे में मैं जरूर बता दूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को यह पता लग सके। एक वोटर हेल्पलाइन है, इसमें आप सब चीज देख सकते हैं। किसी वोटर को अपना पोलिंग स्टेशन देखना है, अगर उसका मोबाइल नंबर अंदर में है सीडेड, तो वो एपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, बीएलओ से भी कनेक्ट हो सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सी विजिल, सिटीजन्स बी विजिलेंट। इसमें आपका सहयोग खास तौर से हमें चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लिकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें। जहां से भी भेजा गया वहां का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया। सो प्लीज पॉपुलराइज दिस। आई वुड रिक्वेस्ट दी जितने भी जागरूक सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं बंगाल के, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो प्लीज हेल्प अस एंड वी गारंटी दैट आवर टीम विल रीच इन राइट टाइम एंड लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग। जो कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको सुविधाओं की बराबर में मिलनी चाहिए, जो मांग थी उनकी, तो उनकी ये मांग हम सुविधा पोर्टल से पूरी करेंगे। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एक ग्राउंड को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समय में मांगा कि हमें इस तिथि को, इस डेट को, इस समय पर ये चाहिए, उसको वही समय पर मिलेगा। जो सेकंड पर्सन विल नॉट गेट इट। सो दिस विल एस्टेब्लिश द लेवल प्लेइंग फील्ड इन allotment of all the entitlements to the political parties and candidates.
Friends, this is another very important right which the citizens have to know your candidate. किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन में उनकी फोटो, उनको क्या क्या उनके ऊपर में क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इस सबका पता लगेगा. Citizens can go to this app and see कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देख सकते हैं, उनका एफिडेविट्स भी इसी जगह में देख सकते हैं. वो देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है. कैंडिडेट को 3 बार न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं. पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर दैट वो ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो. वाई इट वॉज ए नेसेसिटी दैट दे choose somebody who has a criminal background. So friends, please convey this, expand this, amplify this particular app so that people can see they have a right to know about their candidate. यानी कि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कड़ी नजर रखी जाएगी दर्शकों. वहां पर टीएमसी के जितने भी नेता हैं और जितने भी गुंडे कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि गुंडे जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तलवारें लेकर आते हैं, बंदूकें लेकर आते हैं. पश्चिम बंगाल में चुनाव होना इतना आसान नहीं है जितना बाकी राज्यों में है. और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने एक विशेष बैठक केवल पश्चिम बंगाल के लिए की है. आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बोलने से पहले चुनाव आयोग ने सरकार के सलाहकारों के साथ बातचीत की है, बैठक की है. उसके बाद यह तय हुआ है कि पश्चिम बंगाल को लेकर एक अलग नियमावली बिल्कुल हम देंगे और नौकरशाहों पर भी कार्रवाई होगी. अगर पुलिस के अफसर यानी कि अगर राज्य के बड़े अधिकारी, सबको चिताया गया है, सबको चेतावनी दे दी गई है, क्यों ना वो आईपीएस हो, क्यों ना वो आईएएस हो. पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोई निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, आप कोई भेदभाव नहीं कराएंगे और इसी के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार वोट नहीं मांगेंगे. और इसी के साथ अगर ऐसी कोई जानकारी है तो तुरंत 100 मिनट में कार्रवाई होगी, जो कि आम नागरिक कर सकता है. यदि किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो इस एप्लीकेशन का उपयोग इन उम्मीदवारों और उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा उम्मीदवारों को 3 प्रकाशित करने होंगे. यहाँ पर अखबार में विज्ञापन उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों के बारे में बताते हैं. आप राजनीतिक दलों को भी इसे अपनी वेबसाइट पर और अखबार के विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करना होगा. यानी कि आपको सारे इंफॉर्मेशन वोट लेने से पहले देने होंगे. आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो दर्शकों, यहाँ पर अखबारों में उसका विज्ञापन देना होगा कि आप कर क्या रहे हैं. और इसी के साथ आपको बता दें, ये एकदम बिल्कुल अलग नियमावली इस बार की दिख रही है. पश्चिम बंगाल में मेनली ये हिंसा को लेकर है और चुनाव आयोग ने चेता दिया है कि यहाँ पर उम्मीदवारों को अपने आपराधिक आरोपों के बारे में 3 अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा. राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट और अखबारों के जरिए ऐसा करना होगा. महिलाओं द्वारा निर्वाचन केंद्र संचालित किए जाएंगे. मैंने आपको बताया, विकलांगों के द्वारा निर्वाचन केंद्र आयोजित किए जाएंगे. यानी कि संचालन केवल आपको कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाएं करती नजर आएंगी. निर्वाचन केंद्र में, वोटिंग केंद्र में, उस निर्वाचन केंद्रों पर महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. आपको मैं बता दूं, सीआरपीएफ की टुकड़ियां जल्द तैनात हो पश्चिम बंगाल में. इसको लेकर चुनाव आयोग एक्टिव मोड पर नजर आया. उन्होंने कहा केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और कतई हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे. यानी कि ममता सरकार के जितने भी नेता हैं गुंडों की पृष्ठभूमि में आते हैं और बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर भी है. आपने देखा संदेश खाली का मुद्दा कितना भड़का, कैसे रेप्स किए जाते थे, कैसे दुष्कर्म किए जाते थे और संदेश खाली में शेख शाहजहां फरार था, पश्चिम बंगाल में ही छुपा हुआ था और पश्चिम बंगाल सरकार ने नाटक के तहत गिरफ्तारी करवाई. ये पूरा दुनिया जानती है और यही वजह है कि इस बार थू-थू हो रही है, किरकिरी हो गई ममता सरकार की. ममता सरकार में महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को जाएगा, अलग पार्टियों को जाएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है और ऐसे सर्वेस भी सामने आ रहे हैं. लेकिन इस तरीके से चुनाव आयोग का सख्त निर्देश देना यह दिखाता है कि कतई इस बार राज्य में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी चुनाव आयोग. और अगर ऐसा हुआ तो अधिकारियों पर, पुलिस के आला अधिकारी, बड़े अफसर पर गाज गिरेगी. इसकी तैयारी हो जाए. आपको मैं ये भी बता देती हूँ, निर्वाचन आयोग की टीम ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात इस बारे में की थी, जो मैंने आपको बताया था. इस मुलाकात में भाजपा ने आयोग से मांग की कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड
पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। भाजपा ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है। तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बिल्कुल ये जरूरी है। जीरो टॉलरेंस की नीति चुनाव आयोग अपना रही है। बोल दिया कि एकदम निष्पक्ष होना चाहिए और इसका निष्कर्ष सही निकलना चाहिए। चुनाव कराने के ये जो निर्देश दिए गए हैं, इसका निष्कर्ष सही निकलना चाहिए। कोई भी हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी आला अफसर पर। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब जो नॉर्मल जनता है, जो डरती है, जो आम जनता है, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और कहा कि आप रिपोर्ट, अगर आपको कहीं धांधली दिखती है, कहीं अनियमितता दिखती है, कहीं हिंसा दिखती है, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए जो हमने लॉन्च किया है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, निर्वाचन आयोग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहां पर इस एप्लीकेशन के जरिए आम नागरिकों को थोड़ी सुविधा मिले। आपको मैं बताना चाहूंगी क्या है सी विजिल की विशेषताएं। राजीव कुमार ने इस एप्लीकेशन की विशेषता बताते हुए कहा कि अगर चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता या हिंसा की तैयारी अगर की जा रही है, कहीं भी पैसों का लेन देन, ट्रक्स आ रहे हैं, कहीं भी कुछ बांटी जा रही है, तो इसके तहत यूजर्स इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं और दोषियों के खिलाफ 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कितने ज्यादा सख्त है इस बार। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवार की पहचान की जा सकती है कि उसका कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक या फिर गलत तो नहीं है, और राजनीतिक है तो अगर उसका आपराधिक तो नहीं है। तो पहचान कर कर इस बार चुनाव में उम्मीदवारों को उतारी पूरी पार्टियां। ये सख्त दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने बोल दिया कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेबसाइट पर अपनी पूरी डिटेल आप डलवाएंगे जितने भी उम्मीदवार हैं, और आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर भी खबरें देंगे। इसी के साथ यहां पर महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, और पूरे पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में ना झोंकी जाए, इसको लेकर चुनाव आयोग इस बार बिल्कुल अलग मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कारनामे ऐसे रहे हैं। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।